इसे धोनी की नाकामी कहें या चेन्नई सुपर किंग्स की, चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट की आलोचना करें या धोनी की, दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जब से चेन्नई सुपर किंग्स एज ए फ्रेंचाइजी एज ए टीम इवॉल्व हुई है 2008 से, या कह लें जब से 2007 में आईपीएल की परिकल्पना की गई थी, तब से धोनी इसके पार्ट है। चाहे टीम पे बैन लगा नहीं बैन लगा, टीम ट्रॉफी जीती हारी, तमाम समय में कह सकते हैं धोनी इसकी कह सकते हैं मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं, शेयर होल्डर रहे हैं, कप्तान रहे हैं और एक तरीके से ओवरऑल रहे हैं। तो सीएसके की जब हार होती है तो धोनी को जिम्मेदार तो माना जाएगा, जब जीत होती है तो धोनी के करिश्मे की जीत मानी जाती है। अगर धोनी पूरे मैच में कुछ ना करें और एक स्टंपिंग कर दें तो पूरे जीत का क्रेडिट जो है धोनी के सिर कह सकते बनता है। लेकिन जब धोनी खुद कप्तानी कर रहे हो और आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी हार हो जाए, पूरी टीम 103 रन पे ध्वस्त हो जाए, धोनी अपने आप को डिमोट कर ले, तो आलोचना किसकी होनी चाहिए? क्या ऋतुराज गायकवाड़ की आलोचना करेंगे? क्या सुरेश रैना की करेंगे? क्या स्टीफन फ्लेमिंग की करेंगे? क्या श्रीनिवासन की करेंगे? तो आलोचना होगी धोनी की। चेन्नई सुपर किंग्स के फैन से हमारा कह सकते थोड़ी सहानुभूति है, वो माने जाते हैं कि सबसे इमोशनल फैन है, सबसे कनेक्टेड फैन माने जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे ज्यादा फैन बेस है। इसलिए तो आपको हम कहें कि जब कोई खिलाड़ी की इच्छा होती है कि किसी टीम से खेलने को उसे मौका मिले, चॉइस दिया जाए, तो चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के लिए वो खेलना चाहते हैं। उसकी वजह ये होती है तगड़ी टीम है, एक 5 बार जीतने की लेगेसी है, और कह सकते हैं जो आरसीबी का भी फैन बेस है उस लिहाज से भी कहा जाए तो दोनों टीमों के लिए खेलना चाहते हैं। यही कुछ सवाल जब शशांक सिंह से किया गया तो उन्होंने आरसीबी या चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने की बात कही थी, क्योंकि चेपक में इनका रिकॉर्ड बढ़िया है, लेगेसी टीम है, फैन बेस बढ़िया है, विकेट छोटा है और कह सकते हैं मतलब बाउंड्री छोटा है, उसमें रन ज्यादा बनते हैं। लेकिन जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लगातार ध्वस्त हो रही है इस आईपीएल में, यह बताता है कि यह टीम थक चुकी है। टीम तो थकी ही है, लेकिन 43 साल के धोनी महा थक चुके हैं। ना उनसे दौड़ा जा रहा है, ना ही कप्तानी किया जा रहा है, ना बैटिंग किया जा रहा है। बैटिंग चलो चौके छक्के मारने की बात तो दूर, इंटेंट पे ही सवाल उठता है कि क्या धोनी मैच को जिताना भी चाहते हैं? क्या धोनी मैच को बाहर ले जाना चाहते हैं? क्या धोनी स्कोर भी खड़ा करना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो आप कह सकते हैं कि धोनी की जो काम है या धोनी लगातार जो कर रहे हैं इस आईपीएल में, वो कतई नहीं लगता है कि धोनी इंटेंट भी शो कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए। जो कवारा हो रहा है, ध्वस्तीकरण हो रहा है, उससे निकालने के लिए धोनी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक मैच में आप खुद को रविचंद्रन अश्विन से डिमोट करते हो, दूसरे मैच में प्रमोट करते हो, फिर जब टीम को जरूरत थी आपको तो आप 90 नंबर पे आ रहे हो। हमने पहले भी कहा था कि धोनी को अब पथिराना और खलील अहमद से ही नीचे रहना बाकी रह गया, वो भी आप अगले मैच में देख लेंगे। कल के मैच में आपने देख ही लिया किस तरीके से धोनी ने खुद को डिमोट किया और रविचंद्रन अश्विन से नीचे ले गए। क्या धोनी ये मानते हैं या चेन्नई सुपर किंग्स का ये मैनेजमेंट मानता है कि धोनी से बेहतर बल्लेबाज है रविचंद्रन अश्विन? क्या धोनी से बेहतर सिक्स या हिट लगा सकते हैं, मैच फिनिश कर सकते हैं, मुकाबले से बाहर निकाल सकते हैं रविंद्र जडेजा? क्या मैनेजमेंट धोनी को यह कह सकता है कि आप जाके फिनिश कर लो? मुझे तो नहीं लगता है कि स्टीफन फ्लेमिंग में या किसी भी खिलाड़ी में यह कहने की हिम्मत हो कि धोनी आप ऊपर जाएं, अपने अनुसार बैटिंग करें। तभी तो धोनी कहते हैं कि जब उनसे रिटायरमेंट के बारे में पूछा जाता है कि आप रिटायर कब हो रहे हो, तो कहते हैं कि ये मेरा फैसला नहीं हो सकता, मैनेजमेंट का फैसला या वक्त ही कर सकता है। लेकिन जब स्टीफन फ्लेमिंग से पूछा जाता है कि धोनी बल्लेबाजी करने इतने निचले क्रम पे क्यों आ रहे हैं, तो वो कहता है कि ये धोनी डिसाइड करते हैं कि उनको कब जाना है, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, उनके घुटने में प्रॉब्लम है। जब आपके घुटने में प्रॉब्लम है आप तो खेल क्यों रहे हो? क्या सिर्फ ब्रांड वैल्यू बढ़ाना कह सकते हैं कि रह गया है? क्या टिकट के प्राइसेस हाइक करना रह गया है? क्या हाइप देना रह गया है चेन्नई सुपर किंग्स के मैच को? अगर यही हाल रहा तो चेन्नई सुपर किंग्स का एक समय देखिएगा कि स्टेडियम्स खाली रहेंगे। जो चेन्नई सुपर किंग्स और कह सकते हैं जो चेपक स्टेडियम है, उस स्टेडियम में आपको पीली जर्सी के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन धोनी के लिए जो एक तरीके से फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है, कभी तो मुझे शक होता है कि कहीं ये फैन फॉलोइंग धोनी के नहीं, पीआर स्टंट तो नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है 2023 की, जब धोनी की कप्तानी में टीम जीतती है। धोनी ने भी टीम को काफी कुछ दिया। बतौर सीएसके, वो सीएसके के सर्वे सर्वा रहे, सर्वे सर्वा होते हुए उन्होंने 5 बार टाइटल जितवाया। जब कह सकते हैं बैटिंग या दूसरे आरोपों के चक्कर में या बॉल टेम्परिंग के चक्कर में कुछ कह सकते हैं
अवैध गतिविधि के चक्कर में चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए बैन किया गया था। राइजिंग पुणे जो सुपर जायंट्स है उसकी टीम खड़ी हुई थी, पुणे वॉरियर्स खड़ी हुई थी, तो उस टीम के लिए धोनी खेलने गए थे। तो उस समय भी धोनी की फैन फॉलोइंग जो है आपको शिफ्ट हुई थी। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर भी अपने आप में अहम है। धोनी को अगर आप गौतम गंभीर जैसी कह सकते हैं कि फील्डिंग करो, फील्डिंग सेट करो, उनके इर्द गिर्द घेरा तंग करो, तो धोनी के लिए सिंगल निकालना मुश्किल हो जाता है। वो सिंगल नहीं ले सकते, उन पर दबाव बनाओ, 1-2 ओवर के दबाव बनाओ, अगले ओवर में आपको ध्वस्त हो जाएंगे। वही कुछ कल किया रहाणे ने भी उसी तरीके की फील्डिंग सेट की, आपको स्क्वायर लेग पे दिया, पॉइंट पे दिया, गली में दिया, आप कह सकते हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे दिया। तमाम ऐसे खिलाड़ी उनके इर्द गिर्द सेट किया, उनके लिए रन निकालना मुश्किल हो रहा था। और आपने देखा किस तरीके से 4 गेंदों के अंदर सुनील लरेन उनको चलता कर दिया। धोनी ने एक तरीके से उनको कई बार ऐसा मौका मिला कि वो अच्छे नोट पे और कह सकते हैं हाई मोरल ग्राउंड लेकर के चेन्नई सुपर किंग्स का जान छोड़ सकते थे, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने कप्तानी संभाल ली है। तो सवाल तो ये उठेगा कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी के अलावा कोई नहीं है? आप कप्तानी की बात करते हो तो ऐसा लगता है कि आप मोहरे चूज कर रहे हो। उस मोहरे को आपने चूज किया बतौर कप्तान जो तीसरे नंबर पे खेलने को आमादा है लेकिन बल्लेबाजी नहीं कर पाता। मैं ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहा हूं। उस पे तो ये भी लोग कहते हैं, फैंस ये भी कहते हैं कि वो अपनी जो बैटिंग है उस आधार पे सेट कर रहा है कि उसको टीम इंडिया में तीसरे नंबर पर खेलने को मौका मिल जाए जब धोनी थोड़ा सा कोहली जब साइड होते हैं। तो इस तरीके से कोई खिलाड़ी अपने लिए खेलेगा तो चेन्नई सुपर किंग्स क्या होगा? उस फैंस का क्या होगा जिसने अपने बेटी का जो फीस है उसको टाल दिया जमा करने का? उसने सिर्फ इसलिए नहीं फीस जमा किया क्योंकि उसको धोनी से मिलना था, उसको धोनी के लिए मैच देखना था चेपक में। 63,000 का टिकट उसने लिया। कहा तो यह भी जाता है कि जानबूझ करके धोनी को इस्तेमाल किया जाता है कि चेन्नई सुपर किंग्स वाले टिकट को इतना हाइप किया जाए, इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो इस मैच के टिकट की कि क्या ही कहने। सारे PR स्टंट आपको ट्विटर पर दिखेंगे, सोशल मीडिया पर दिखेंगे धोनी के लिए, लेकिन आंकड़े गवाही नहीं देते हैं। अगर आंकड़े हम दिखाएंगे तो कह सकते हैं कि आप खुद समझेंगे कि धोनी कतई अच्छा नहीं कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। एक टीम जो कह सकते लेगेसी टीम, मजबूत टीम मानी जाती थी, उसके खिलाफ खेलना एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना माना जाता था। खेलने का जो तरीका था, जो टीम थी धोनी की, वो लगता था कि पॉन्टिंग की टीम है। जो जर्सी है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी लगती थी। चेन्नई सुपर किंग्स का जो होम ग्राउंड है चेपक, वो लगता था कि मेलबर्न है, गाबा है, उसमें हराना उसको मुश्किल है। तो इस टीम को एक IPL में लगातार 5वीं हार हुई है, 30वीं लगातार हार चेपक में हुई है। यह बताता है कि टीम ध्वस्त हो चुकी है। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अगर फिर से दिखा सके उस तस्वीर को, कि आशीष नेहरा हो, मुरलीधरन हो, स्टीफन फ्लेमिंग हो, राहुल द्रविड़ हो, या तमाम ऐसे खिलाड़ी, देखिए केविन पीटरसन है, जहीर खान है, दिनेश कार्तिक है, या डेवन ब्रावो है, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी न किसी स्तर पे धोनी के साथ या कह सकते हैं धोनी के अंदर में खेल चुके हैं। लेकिन आज वो रिटायर होकर के किसी न किसी टीम के मेंटोर या कोच हैं। जो आशीष नेहरा है आपको गुजरात टाइटंस के हेड कोच हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलिंग कोच हैं आपको मुथैया मुरलीधरन, RCB के मेंटोर हैं दिनेश कार्तिक जो इनके कप्तानी में खेल चुके हैं और जिनकी बैटिंग कह सकते हैं सालों तक हम इसलिए नहीं देख पाए या उनसे जस्टिफाई नहीं कर पाए वो अपने टैलेंट को क्योंकि धोनी टीम में थे। आज वो RCB के मेंटोर हैं। किस तरीके की पारी जब धोनी हटे उन्होंने टीम इंडिया खेली, आपको सबको याद होगा निधास ट्रॉफी वाला फाइनल। तो ये तो धोनी है, जब स्थान छोड़ेंगे तब तो कोई आएगा, नेतृत्व करेगा। ऋतुराज गायकवाड़ के बाद ये कितना अच्छा रहता कि किसी और खिलाड़ी को दे दिया जाता कप्तानी, तो ये धोनी के नाम जाता। डेवन ब्रावो को देख सकते हैं आज KKR के मेंटोर हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर हैं कह सकते हैं जहीर खान, दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर हैं आपको केविन पीटरसन और स्टीफन फ्लेमिंग खुद के कोच के, जिनके अंदर में मतलब धोनी के अंदर में उन्होंने खेलना शुरू किया था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। राहुल द्रविड़ कोच हैं आपको राजस्थान रॉयल्स के। तो तमाम ऐसे खिलाड़ी जो कब उनके समकक्ष माने जाते हैं वो रिटायर होकर के किसी न किसी टीम में ओहदे पे हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी संभाल ले। कि धोनी आउट होने का नाम नहीं ले रहे। उनको कई बार मौका दिया गया कि वो खुद को रिटायर कर ले, लेकिन रिटायर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो चेन्नई सुपर किंग्स एज ए टीम, एज ए फ्रेंचाइजी की जो ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाना है। क्योंकि कहा तो ये, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं करते, कहा तो ये भी जाता है कि धोनी के शेयर में बढ़ोतरी होती है। कहा तो ये जाता है कि धोनी के पर्सनल माइलस्टोन्स है, धोनी के पर्सनल गेन्स है, अगर चेन्नई सुपर किंग्स का शेयर बढ़ता है तो ये कितनी सही है इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है। लेकिन जो कह सकते बज़ है सोशल मीडिया पे या बज़ होता है जो क्रिकेटिंग सर्कल में है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। कुल मिलाकर के धोनी ही जिम्मेदार माने जाएंगे। अगर क्रेडिट का सेहरा आपके सर बंधेगा तो उसकी नाकामी, उसकी ध्वस्तीकरण और जो तबाह क्रिकेट खेल रही है आपको चेन्नई सुपर किंग्स, आप क्या कह रहे हो कि इस टीम के साथ जीतना मुश्किल है?
आप 60 रन नहीं बना पा रही है टीम। पिछले मैच में जो 59 रन बनाई थी पावर प्ले में रविचंद्रन अश्विन, तो ये कहा गया कि पावर प्ले में तो ये टीम काफी अच्छा खेल रही है, लेकिन जैसे ही कह लें कि दूसरा मुकाबला आया, मतलब 60 रन बना रही है, 10 रन प्रति ओवर अगर पावर प्ले में जाएगा तो ये टीम कैसे जीतेगी। ये बताता है कि टीम किस तरीके से बुरे तरीके से हारती है। स्पिन को खेल नहीं पा रही है टीम, और जिस तरीके से धोनी कप्तानी कर रहे हैं, खुद को डिमोट कर रहे हैं, ये बताता है कि वो थक चुके हैं, उनमें मादा नहीं रह गया है कि वो टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल चुके। 3 छक्के 2 चौके लगा करके आप मैच को न जिता सकते, न निकाल सकते, न बड़े स्कोर खड़ा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मार्जिन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर सकते, जैसे कि केएल राहुल ने आरसीबी के लिए करके दिखाया, जैसा कोहली करते हैं, जैसा कभी कह सकते दूसरे कप्तान किया करते हैं, लेकिन आप में वो मादा अब नहीं रह गया है। तो मान लीजिए कि धोनी का ये सीजन आखिरी है, धोनी डिसाइड करते हैं तो करने दीजिए, क्योंकि अब जब उनकी ही टीम है तो कर सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि दोस्तों 2093 तक मैं खेल सकता हूं, वो नहीं कहते, फैंस कहते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं अगर व्हील चेयर पे भी आ जाऊं तो मेरी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट जो है मुझे घसीट करके ले आएगी। वो नहीं ले आएगी, आप लाओगे। जब स्टीफन फ्लेमिंग का आपके ऊपर नहीं बस चलता है, वो नहीं कह सकते कि जब आपके घुटनों में दम नहीं है दौड़ने का, खेलने का, तो आप खेल क्यों रहे हो। मतलब हाफ फिटनेस के साथ, हाफ बहुमत के साथ टीम खेल रही है। मतलब अगर 11 की टीम है, 12 की टीम है, तो 10 के साथ खेले, क्योंकि धोनी को आप छोड़ दो, सिर्फ विकेट कीपिंग करेंगे, एक स्टंपिंग करेंगे, वो भी नॉमिनल, जिसकी कोई हाइप दिया जाएगा। जैसे मान लो कितनी बड़ी स्टंपिंग उन्होंने कर दी है, तो एक स्टंपिंग से मैच तो नहीं जीता जा सकता, जो कि धोनी के जो फैंस हैं या जो उनका पीआर स्टंट है वो करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर के जो धोनी कर रहे हैं सीएसके के लिए या उनके फैंस के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। मुझे जो लगा, सॉरी टू जो चेन्नई के सुपर किंग्स के जो फैन हैं, उनसे कोई ऑफेंस नहीं, उनसे कोई गिला नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं उसे फैन गिरी नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कि अंधभक्ति भक्ति काल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, धोनी के लिए। आप क्या मानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के इस बदहाल प्रदर्शन पे आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, और आप क्या रिकॉर्ड शेयर करना चाहते हैं। मेरे पास कई रिकॉर्ड्स थे जिसको मैं साझा कर सकता था धोनी की कप्तानी को लेकर के, या बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी जो रिकॉर्ड है, स्टैट्स में उसमें जा सकता था, लेकिन आज मैंने सोचा कि धोनी के बारे में जो बातें सोशल मीडिया बज़ पे चल रही हैं, जो सच है वो साझा करूं, क्योंकि चेन्नई का मैं भी फैन रहा हूं, मैं भी धोनी का फैन रहा हूं, क्योंकि झारखंड से आते हैं, मैं बिहार से आता हूं, लेकिन धोनी जो कर रहे हैं टीम के लिए वो कतई सही नहीं है। एक लेगेसी टीम जो 5 बार की आईपीएल विजेता है, आपको कह सकते हैं दूसरे टाइटल्स जीत चुकी है, उस टीम के साथ ऐसा होना कतई सही नहीं है। वो भी फैंस जो 60-60 हज़ार रुपये दे करके आपका मैच देखने आते हैं, ब्लैक में टिकट खरीद करके आते हैं, उनके लिए कतई सही नहीं है। आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स स्टार कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते हैं स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।